हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन का क्या रीडिंग है, क्या एनर्जी है इस वक्त। आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए देखते हैं हम, यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। अपने मन में अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए। कार्ड्स आ चुके हैं। सेकंड में अरेंज करती हूँ। तो पहला कार्ड आया है रेस्पेक्ट। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब इस वक्त वो आप उनके मन में आपके लिए जो पहले जो भी थॉट्स थे, जो भी उनके मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स थे, वो ये समझते अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अगर आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए जो भी उनके मन में थॉट्स थे, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, जो भी आपके बारे में सोचते थे, अगर आपने कभी उनको इस जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें बताया हो, तो वो बिलीव नहीं करते थे ऐसा। बट अभी अभी वो सभी बातें उन्हें रियलाइज हो रही हैं, सभी उन्हें बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। और वो आपको अपना एक मेंटोर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे इस वक्त बहुत सी चीज, आपकी कही गई बातों से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, उन्हें याद करते हुए बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो आपको एज अ मेंटोर की तरह इस वक्त देख रहे हैं और उसी के रूप में आपको एक रेस्पेक्ट भी शो करना चाहते हैं। ओके, तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हुई है। बी हम्बल। तो अगेन लास्ट रीडिंग में भी मेरा यही आया था, तो वो आपको फिर से यही कहना चाहते हैं कि वो अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस जर्नी को उन्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए। इस इस जर्नी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी उन्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी उन्हें यूनिवर्स के थ्रू समझाया जा रहा है, तो वो उन्हें समझने के लिए, उसके लिए उन्हें रिसेप्टिव मोड में आने के लिए थोड़ा थोड़ा और समय लग सकता है। तो उसके लिए आपको वो पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। आपको वो कहना चाहते हैं कि आप उनसे नाराज़ ना हो, आप उनके लिए मन में कुछ ऐसा ना सोचे नेगेटिव, क्योंकि वो आपसे आपसे आपका सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस टाइम। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको जर्नी में सपोर्ट करें। भले ही आप अगर कांटेक्ट में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा गाइड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग उन्हें खुद ही गाइड करेंगे। बट आप थोड़ा थोड़ा उन्हें गाइड कर सकते हैं। आप उन्हें टेलीपैथी के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं इस जर्नी के बारे में। बट अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उस केस में भी आप अपनी टेलीपैथी के थ्रू आप उन्हें ज़रूर इसके थ्रू समझाइए, इस जर्नी के बारे में बताइए। और वो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं इस वक्त कि आप उनसे गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो, क्योंकि ये समय आप उनके लिए थोड़ा टफ टाइम हो सकता है, बिकॉज उनकी लाइफ में भी
इस जर्नी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कुछ चेंजेस करवा रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस में। जो अभी तक वो सोचते थे, समझते थे, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे थे, तो वो अभी उनका वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ना उनके वो ना चाहते हुए भी वो इस जर्नी में इन्वॉल्व हो ही रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें इस जर्नी में लाकर ही छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। छोड़ेंगे मीन्स कि यूनिवर्स अपना पूरा काम कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें साइंस और सिंक्रोनिसिटीज की जा रही हैं। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये इस समय उनके लिए थोड़ा उन्हें समय चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, इन सभी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप इस वक्त उनसे नाराज़ ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, और बिल्कुल आप उन्हें पॉजिटिव ही आप अपने मन में पॉजिटिव ही रहें उनके बारे में। वो जल्दी ही आपके पास आएंगे, बट आपको तब तक इसके लिए अपने मन में पेशेंस बनाए रखना होगा। एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग, और वो जल्दी ही आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस जर्नी में। क्योंकि वो अभी आपके पर्सन को आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही रियलाइज होने लगा है, फील होने लगा है बहुत डीपली। पहले वो बहुत ही कैजुअल वे में शायद लेते होंगे, या फिर नॉर्मल अट्रैक्शन टाइप का ही उन्हें फील होता था, बट अभी वो बहुत ही डेप्थ में ये इस जर्नी को, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, इस सोल बॉन्ड को वो समझ पा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है टाइम टू रिलैक्स। तो वो आपको यही बात फिर से कह रहे हैं कि आप टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि वो आपको एक एंजॉय वाली एनर्जी में देखना ही पसंद करते थे, और आज भी आपसे वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप उनकी यही इच्छा है कि आप थोड़ा जॉयफुल एनर्जी में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप पर फोकस करें, अपनी भक्ति पर, अपनी जर्नी पर, अपने इनर वर्क पर फोकस करें, और जल्दबाजी ना करें। पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं आपको अभी। यू आर वॉच, उनका आप पर पूरा ध्यान है। वो आप मुझे लग रहा है कि वो आपको शायद सोशल मीडिया वगैरह पर स्पाई भी कर रहे हैं थोड़ा, बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं ये, या फिर वो आपको याद ही नहीं कर रहे हैं। वो हर वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और धैर्य बनाए रखें उनके साथ। इस वक्त उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, फिर से सेम कार्ड आया है। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप पेशेंस बनाए रखिए प्लीज़, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आपके पर्सन, आपके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको ये बहुत ही प्यार से आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ आप उनके लिए पेशेंस बनाए रखिए। वो जल्दी ही आएंगे, और पूरी तरीके से अवेकन स्टेट में आपके पास पूरी तरीके से आएंगे। आप तब पूरी तरीके से आपके होकर ही आना चाहते हैं वो। इस बीच में वो ये नहीं चाहते हैं कि इस बीच में कोई भी ऐसी चीज़ उनका कर्मा बाकी रह जाए। तो इसलिए वो अपने जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको क्लियर करने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, और जितनी शिद्दत से वो लगे रहेंगे, जितना आप पेशेंस के साथ उन्हें सपोर्ट करेंगे, जितना आप ईश्वर से प्रे करेंगे, आप अच्छा इनर वर्क करेंगे, बहुत ही शिद्दत से भक्ति करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, तो आपके पार्टनर भी उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही आराम से, इजीली इन कार्मिक अकाउंट्स को, इन कर्मास को क्लियर करते हुए, अपने प्रारब्धों को पूरा करते हुए आपके पास आएंगे। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखिए उनके साथ। वो भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो लास्ट कार्ड आया है टफ टाइम्स। तो वो आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जितना टफ टाइम आपके लिए है उतना ही टफ टाइम उनके लिए भी है। जो भी जितना आपको तकलीफ है, जितना पेन आपको है इस वक्त, अगर आप सेपरेशन में हैं या अगर सेपरेशन में नहीं है, तो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन
आपसे ज़्यादा इतना डीपली इन्वॉल्व होके बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना नहीं हो रहा है, बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रहा है, या आपसे वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको वही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा समझिए इस बात को। जो हो रहा है उनके साथ भी बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है जो वो आपको नहीं बता सकते हैं या नहीं कह पा रहे हैं। तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा उन्हें समय दीजिए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका थ्रोट चक्रा भी थोड़ा ओपन होना हो रहा है, थोड़ा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, तो उनका थ्रोट चक्र की हीलिंग चल रही है। तो आप उन्हें टाइम दीजिए थोड़ा, डीएफ्स, आपके काउंटर पार्ट को। उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। वो कह रहे हैं आपसे कि ये जो बुरा समय है, जो थोड़ा कठिन समय है, जो हम दोनों को ही इक्वली हमको हमें हम उसमें इस बैड टाइम से हम निकल रहे हैं, तो हम दोनों के लिए ही उतना ही पेनफुल है। तो वो आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी वो इस वक्त आपकी फीलिंग्स को पूरी तरीके से वो समझ पा रहे हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और जो भी चल रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आप जॉयफुल, आप बिल्कुल खुश रहें, आप अपना ध्यान रखें, ताकि वो जब आए तो आप उन्हें बहुत खुश वाली एनर्जी में, लविंग एनर्जी में फिर से उन्हें मिले उन्हें। तो वो आपसे वही यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल खुश रहें, अपने आप पे काम करें। जो आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति से वो भी बहुत खुश हैं, और उससे वो बहुत ही इंस्पायर हो रहे हैं। तो इंस्पायर होकर के वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर अपना डिवोशन दिखाना शो कर दिया है उन्होंने। और वो भी यूनिवर्स की गाइडेंस पर, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी ईश्वर उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, जिस भी तरह से ईश्वर उनसे इनर वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो वो उनको फॉलो करना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप बहुत पेशेंस के साथ उन्हें सपोर्ट करिए, अपने पर्सन को, अपने काउंटर पार्ट को। तो आप, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस वक्त, अगर आप सेपरेशन में हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेपरेशन जैसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है, क्योंकि वी आर वन सोल, वी आर ऑलरेडी 5D में हम ऑलरेडी यूनाइटेड रहते हैं अपने काउंटर पार्ट से। 3D में जो भी होता है वो एक जस्ट इल्यूजन है, जो कि हमें अपने कर्मास कंप्लीट करके एक साइकिल को कंप्लीट करना ही होता है। तो इसके लिए हमें जितना हम भक्ति करेंगे ईश्वर की, अपनी डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने अपने जो भी इनर वर्क है, भक्ति है, वो करते रहेंगे, तो हम उतनी ही स्मूथली, हम भी और हमारे काउंटर पार्ट भी उतनी ही जल्दी इस जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो आप इस सेपरेशन को बहुत पॉजिटिवली लें, क्योंकि ये जो भी हो रहा है हमारी सोल ग्रोथ के लिए ही ईश्वर ने किया है ना। तो इस वक्त आपको भी अपने ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। आप अपने कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको इस वक्त आप शो हो रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो रहे हैं इस सेपरेशन के फेज़ में, तो आप उन पर काम कीजिए। आप ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप जिन भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करिए। आप डेली उनसे प्रार्थना करके आप नाम जप कर सकते हैं। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप एकादशी का उपवास भी कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का उपवास करेंगे, आप एकादशी का जब उपवास करें, 5, 11 या 21, आप जितना भी आप के लिए कंफर्टेबल हो, आप उतने एकादशी का उपवास कर सकते हैं। आप इस इंटेंशन से कर सकते हैं कि आपके पर्सन का जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी प्रारब्ध है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने काउंटर पार्ट को हेल्प कर सकते हैं उनके कार्मिक अकाउंट रिलीज करने में, है ना। तो आप, क्योंकि दोनों मिलकर ही काम करेंगे तो ही हम आगे जल्दी बढ़ पाएंगे।
और ईश्वर भी हमें यही गाइडेंस देते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ईश्वर की भक्ति करते रहें, आप अपना इनर वर्क करते रहें, स्ट्रेस ना लें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।